हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का जो वीडियो है वो है डेवलपमेंट ऑफ स्टोमक पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूब है उसका डेवलपमेंट किससे होता है। गट ट्यूब से होता है। स्टार्टिंग में गट ट्यूब क्या होता है, स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फोरगट, मिडगट और हिंदगट। जो हमारा स्टोमक है ना वो मेनली फोरगट, देखिए ये भी फोरगट में, ये प्रॉक्सिमल पार्ट, ये डिजिटल पार्ट, ये प्रॉक्सिमल पार्ट, डिजिटल पार्ट, प्रॉक्सिमल पार्ट, डिजिटल पार्ट। तो जो हमारा स्टोमक है ना वो डिजिटल पार्ट ऑफ फोरगट से डेवलप्ड होता है। ठीक है, तो होता कैसे है, तो फोरगट का जो लोअर पोर्शन है वहाँ पर क्या होता है, फ्यूसीफॉर्म स्ट्रक्चर बनता है। देखिए यहाँ ये मान लीजिए हमारा फोरगट है, इसका देखिए लोअर पोर्शन में क्या हुआ, फ्यूसीफॉर्म शेप का एक स्ट्रक्चर डेवलप्ड हुआ जो बाद में फ्यूचर में स्टोमक बनता है। ठीक है, इसके राइट साइड राइट वेगस नर्व, लेफ्ट साइड लेफ्ट वेगस नर्व रहता है। ये एम्ब्रायोलॉजी बता रही हूँ। एडल्ट में इसका पोजीशन चेंज होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे रोटेशन होते हैं। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ स्टोमक वेगस नर्व आर प्रेजेंट। राइट वेगस नर्व एंड लेफ्ट वेगस नर्व। तो राइट वेगस नर्व राइट तरफ और लेफ्ट वेगस नर्व लेफ्ट तरफ। कहने का क्या मतलब है कि वेंट्रल में राइट वेगस नर्व रहेगा और पोस्टीरियर में लेफ्ट वेगस नर्व रहेगा। ठीक है, लेकिन 3 फैक्टर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है रोटेशन ऑफ स्टोमक का। तो अगर आपको जीआई ट्रैक याद होगा तो आप देखते होंगे कि मेनली क्या होता है, हमारा लीवर जो होता है ना वो मोस्ट ऑफ द पार्ट ये क्या करता है, छेक लेता है। तो ये लीवर का जब डेवलपमेंट होता है ना तो स्टार्टिंग में तो लीवर छोटा होता है, जो लीवर बद होते हैं, वेसिकल बद, वो तो छोटे होते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो बाकी पार्ट को क्या करने लगता है, कॉम्प्रेस करने लगता है। और जब वो कॉम्प्रेस करता है तो जो स्टोमक है वो भी कॉम्प्रेक्स होगा, जिसके कारण क्या होगा, स्टोमक में रोटेशन आएगा। मतलब कि पहला फैक्टर जो स्टोमक में रोटेशन करे वो है रैपिड इनलार्जमेंट ऑफ लीवर। ठीक है, अब इसके कारण क्या होगा, जो हमारा स्टोमक है उसमें 2 तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। ठीक है, इसको कहते हैं लेटर कर्वेचर, इसको कहते हैं ग्रेटर कर्वेचर। लेटर कर्वेचर का डेवलपमेंट स्लो होता है एज कंपेरिजन टू ग्रेटर कर्वेचर। क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट कंप्रेस होता है लीवर से, जिसके वजह इसका डेवलपमेंट देरी से होता है। और ये जो ग्रेटर कर्वेचर है उसका डेवलपमेंट फास्ट होता है। ठीक है, अब जो तीसरा फैक्टर है वो है रोटेशन बाय एक्टिव ग्रोथ प्रोसेस। ठीक है, अब क्या कह रहा है, फ्यूसिफॉर्म डायरेक्शन हो जाने के बाद स्टोमक क्या है 90 डिग्री पे रोटेट करता है। तो इसके कारण क्या क्या फैक्टर होते हैं, जब स्टोमक सस्पेंडेड होता है एंटीरियर बॉडी वॉल और पोस्टीरियर बॉडी वॉल पे पेरिटोनियम फोर्स से, तो उसको क्या कहते हैं, मिसेंट्री। आप मेरी मिसेंट्री वाले टॉपिक में जाके ये पढ़ सकते हैं। जब मिसेंट्री कनेक्ट होता है स्टोमक से तो उसको कहते हैं वेंट्रल मिसेंट्री और डॉर्सल मिसेंट्री। पिक्चर देखना है तो देखिए इसमें दिखाया होगा, ये क्या है, पेरिटोनियम है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट क्या, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मेसोगैस्ट्रियम। जो मिसेंट्री स्टोमक में अटैच होता है उसको कहते हैं मेसोगैस्ट्रियम। और ये एंटीरियर पार्ट में इसलिए इसको वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम, ये पोस्टीरियर पार्ट में इसलिए इसको डॉर्सल मेसोगैस्ट्रियम कहा जाता है। ये जो डॉर्सल और वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम है ये सिर्फ स्टोमक में ही प्रेजेंट होता है और 1/3 पार्ट ऑफ द डिओडेनम, बाकी कहीं पर भी डॉर्सल और वेंट्रल प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ तक समझ गए। अब क्या कह रहा है कि जैसे जैसे लीवर इनलार्ज करता है तो क्या होता है,
जो राइट साइड वाला स्टोमक है वो 90 डिग्री में रोटेट कर जाता है, और रोटेशन से क्या होता है, डोर्सल सरफेस लार्जर हो जाते हैं एज कम्पेयर टू वेंट्रल सरफेस। और क्या होगा, लेसर कर्वल्सल राइट साइड में हो जाएगा और डोर्सल कर्वल्सल लेफ्ट साइड में चला जाएगा। अब जो लेफ्ट वेगस नर्व है वो एंटीरियर में आ जाएगा, और जो राइट वेगस नर्व है वो पोस्टीरियर में चला जाएगा। पहले क्या था, मान लीजिए ये हमारा फ्यूसिफॉर्म क्या है, स्टोमक है, ठीक है, पिक्चर ख़राब है, ये है राइट, ये लेफ्ट। मान लीजिए ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है। एंटीरियर साइड में क्या था, राइट वेगस नर्व, पोस्टीरियर साइड में लेफ्ट वेगस नर्व। अब ये जब 90 डिग्री में रोटेट किया ना तो क्या हो जाएगा, ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर, तो एंटीरियर में आ जाएगा लेफ्ट वेगस नर्व और पोस्टीरियर में आ जाएगा राइट वेगस नर्व। ठीक है, यहाँ तक समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि आपको पता है स्टोमक का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर ऊंचा है, ठीक है, तो इसको हम राइट या लेफ्ट या एंटीरियर पोस्टीरियर नहीं कह सकते हैं, हम इस तरह कह सकते हैं कि एंटीरियर वेगस ट्रंक सप्लाई करता है एंटीरियर और सुपीरियर पोर्शन को, और पोस्टीरियर वेगस ट्रंक या राइट वेगल नर्व सप्लाई करता है पोस्टीरियर और इन्फीरियर ट्रंक को। वो क्यों, नीचे वाला थोड़ा ऊंचा रहता है ना, इसलिए डायरेक्ट एंटीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर इन्फीरियर नहीं कह सकते, या तो एंटीरियर सुपीरियर कहेंगे या पोस्टीरियर इन्फीरियर कहेंगे। तो एंटीरियर हो जाएगा लेफ्ट के द्वारा और ये पोस्टीरियर हो जाएगा राइट वेगस नर्व के द्वारा। चलिए अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो आपको तो ये समझ में आ गया, ये लेसर है, ये ग्रेटर है, ठीक है। तो जो हमारा लेचर है ना, लेसर कर्वल्सल, इसमें कैसा अगर से पूछेगा तो ये कॉनकेव हो जाता है, ठीक है, और जो ग्रेटर कर्वल्चर है वो कॉन्वेक्स हो जाता है। तो याद रखिएगा लेसर कर्वल्चर कैसा कॉन्केविटी पार्ट है, और जो ग्रेटर कर्वल्चर है वो कॉन्वेक्सिटी पार्ट है, ठीक है। अब जब बात करते हैं ग्लैंड ऑफ स्टोमक की, तो मेनली गैस्ट्रिक ग्लैंड, ऑक्जिक्टिंग ग्लैंड और रेनिन सेल रिलीज होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड 3rd मंथ में, ऑक्जिक्टिक सेल 4th मंथ में, रेनिन सेल 5 मंथ में स्टार्ट करता है फंक्शनिंग, ठीक है। अब जब इसके फंक्शन की बात करें तो जो म्यूकस सेल है वो सेक्रेट करता है म्यूकस, पेराइटल सेल है वो सेक्रेट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या इंट्रिंसिक फैक्टर, चिफ सेल है वो सेक्रेट करता है पेप्सिनोजेन या गैस्ट्रिक लाइपेज, जी सेल गैस्ट्रिन को सेक्रेट करता है, और म्यूकस नेक सेल म्यूकस को सेक्रेट करता है। चलिए अब इसके पिक्चर को हम ब्रीफ में पढ़ते हैं। ये क्या है, ऊपर से इसियोफेगस आ रहा है, ठीक है, तो इसियोफेगस आ रहा है, उसके पास वाला जो पार्ट होगा उसको हम कहेंगे कार्डिया, और ये जो ऊंचा हुआ पार्ट है इसको कहेंगे फंटस। ये जो है ये मेन पार्ट है, इसको कहते हैं बॉडी ऑफ द स्टोमक। ये है एंट्रम, ये है पैरोरस, और यहाँ से डियोड्रम स्टार्ट हुआ है। ये आगे वाला जो कॉनकेव है इसको कहते हैं लेसर कर्वल्चर, और ये जो कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं ग्रेटर कर्वल्चर, ठीक है। आशा है आपको स्टोमक का सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।